नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं के नतीजों का ऐलान किया गया, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने परिणाम जारी किए। एक साथ 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित किए, जहां दोनों बोर्ड परीक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों की सूची भी जारी हो गई है। 488 नंबर के साथ नारायण शर्मा ने 12वीं में टॉप किया है, तो वहीं मैथ्स सब्जेक्ट से नारायण शर्मा टॉपर रहे। 10वीं में मृदुल पाल टॉपर रहे, तो वहीं 10वीं और 12वीं में 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल थे। तो ऐसे में अगर हम प्रतिशत की बात कर ली जाए तो 10वीं में 60.26% लड़के, तो वहीं 66.47% लड़कियां पास हुई है। 10वीं का 63.29% परिणाम रहा, तो वहीं 52% लड़के और 58.75% लड़कियां पास हुई है 12वीं में। और 12वीं के परीक्षा परिणाम के प्रतिशत की बात कर ली जाए तो इस बार 55.28% 12वीं का परिणाम रहा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लंबा जो इंतजार था छात्र छात्राओं का, वो खत्म हो चुका है। और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये रिजल्ट जारी किया, जिसमें देखा जाए तो एक बार फिर से लड़कियां बाजी मारती हुई नजर आई। 10वीं की बात कर ली जाए तो 10वीं में 60.26% लड़के, तो वहीं 66.47% लड़कियां पास हुई है। यानी कि 10वीं बोर्ड में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। वहीं अगर हम 12वीं के परिणाम की बात कर ली जाए तो 12वीं में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। वैभव, लंबा इंतजार छात्र छात्राओं का आखिरकार खत्म हुआ और जो मेहनत थी, साल भर जो छात्र छात्राओं ने मेहनत की थी, वो रंग लाई है। बिल्कुल अनुपमा, अब से कुछ देर पहले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा थी उसके परिणाम जाहिर कर दिए हैं। और जो रिजल्ट है उसके मुताबिक जो अपीयर्ड हुए थे वो उसकी संख्या 815664 थी। और जो परिणाम आया है वो 63.29% 10वीं का परिणाम आया है। और इस बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है। छात्राओं के जो प्रतिशत है उत्तीर्ण होने का वो 66.47% है। वहीं लड़कों की हम बात करें तो 60% लड़के ही 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं हम 12वीं परीक्षा की बात करें तो 12वीं का जो परीक्षा परिणाम रहा है वो 55 रहा है। यहाँ भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। यहाँ 58% लड़की पास हुई, 52% लड़के पास हुए हैं। इस बार के जो परीक्षा परिणाम है वो पिछले साल के मुकाबले उनमें गिरावट देखी गई है, दर्ज की गई है। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछले 2 साल कोविड के चलते कई तरह की रियायतें दी गई थी, इसलिए वो जो परीक्षा परिणाम था वो बेहतर हो गया था। लेकिन इस बार हमने जैसे पहले बोर्ड की परीक्षा ली जाती थी, कठिन सवाल पूछे जाते थे, उसी तरह के हमने सवाल पूछे, तो यही कारण कि जो प्रतिशत था रिजल्ट का वो कम हुआ है। जी वैभव, यहाँ पर एक बड़ी बात मध्य प्रदेश की तमाम छात्राओं के लिए, क्योंकि 10वीं की बात कर ली जाए या 12वीं की बात कर ली जाए, दोनों ही में जो लड़कियां हैं मध्य प्रदेश की, उन्होंने बाजी मार ली है। बिल्कुल, चाहे हम 10वीं की बात करें चाहे हम 12वीं की बात करें, 10वीं में 66% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, वहीं 12वीं में 58% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से लड़कियां, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था लड़कियों से घरेलू काम कराए जाते थे, पढ़ाई लिखाई के आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, लेकिन भी अब लड़कियां आगे बढ़ आ रही हैं। 10th की जो टॉपर लिस्ट है उसकी भी बात करें तो उसमें भी जो इंदौर की प्राची गढ़वाल है वो सेकंड नंबर पर आए हैं। इन्होंने 500 में से 493 नंबर मिले हैं। थर्ड टॉपर भी लड़की है कीर्ति, फोर्थ टॉपर भी स्नेहा है। तो मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो टॉपर है 10वीं परीक्षा में वो लड़कियां ही हैं। तो लड़कियां लगातार आगे बढ़ रही हैं, लड़कों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चल ही रही हैं, लेकिन अब तो लड़कियां लड़कों से भी आगे निकल गई हैं। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार भी लगातार प्रयास करती है लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, और उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन जो असफल हो गए जो छात्र, उनके लिए क्या इसके कोई निर्देश जारी किए गए, नियम जारी किए गए कि जो असफल हुए उन्हें क्या फिर से मौका दिया जाएगा? ऐसी कोई बात कही गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा? जिस तरीके से परीक्षाएं होती हैं, जो उत्तीर्ण नहीं होते हैं उनको फिर से परीक्षा देनी होती है। हालांकि जो सप्लीमेंट्री का जो कह सकते हैं कि प्रावधान होता है, सप्लीमेंट्री परीक्षा भी अगर क्वेश्चन पास नहीं होता तो कोई नया फेरबदल, कोई नया बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। जो पास है उसको बधाई दी है, इसके साथ ही जो पास नहीं हुआ है उसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अनुत्तीर्ण होने से दिक्कत है कि आपने ठीक तरीके से तैयारी नहीं की, लेकिन आप ठीक तरीके से तैयारी कीजिए, विकल्प परीक्षा में बैठिए और पास होकर दिखाइए। तो जो फेल हो गए हैं उनको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्पष्ट कहा कि एक
फेल वर हो जाने से जिंदगी नहीं रुकती है, जिंदगी चलती रहती है। अगले साल और ज्यादा अच्छी मेहनत कीजिए और परीक्षा को उत्तीर्ण कीजिए। जी। तो वैभव, अगर हम छात्रों की बात करें जिन्होंने टॉप किया है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इस रिजल्ट को लेकर? फिलहाल जो टॉपर्स हैं वो इंदौर से हैं, जो फर्स्ट और सेकंड है, इसके साथ ही सीधी से टॉपर है, नरसिंहपुर से हैं, उमरिया से हैं, शाजापुर से हैं। तो जो भी टॉपर हैं उनकी यही प्रतिक्रिया है कि जो मेहनत की थी, मेहनत के सार्थक परिणाम सामने आया है। क्योंकि एक दिन की परीक्षा से, एक दिन की मेहनत से कोई टॉपर नहीं बन जाता, साल भर मेहनत करनी पड़ती है। तो साल भर की उनके द्वारा जो मेहनत की गई थी उसी का ये जो मेहनत उनकी रंग लाई है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अच्छा परिणाम यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से जो प्रतिशत है, परिणाम प्रतिशत है, उसमें थोड़ी सी गिरावट नजर आई है, लेकिन धीरे धीरे इस पर भी काम किया जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहाँ पर 10वीं 12वीं का रिजल्ट आज जारी हो चुका है और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ठीक 12:30 बजे ये रिजल्ट जारी किया, जिसमें 10वीं में और 12वीं में दोनों में ही बात करें तो इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मार ली है।